नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। अमेरिका ने संकेत दिया है कि भारत और चीन के बीच संघर्ष की स्थिति में उसकी सेना भारत के साथ होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति भवन व्हाइट हाउस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, कहीं भी विवाद की स्थिति में हम मजबूती से खड़े रहेंगे। दक्षिणी चीन सागर में अपनी उपस्थिति और मजबूत करने के लिए ही अमेरिका ने वहां 2 विमान वाहक पोत तैनात किए हैं। व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ मार्क मेडोस ने कहा कि हमारा संदेश बिल्कुल साफ है। ऐसा नहीं होगा कि सर्वाधिक शक्तिशाली सेना होने के बावजूद हम दूर खड़े होकर हालात को चीन या किसी के हाथ में जाने दें। भारत और चीन की सेनाएं करीब 2 किलोमीटर तक उस स्थान से पीछे हट गई हैं जहां दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प हुई थी। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार अधिकारियों ने वेरिफिकेशन कर लिया है और दोनों देशों के ही सैनिक उस इलाके से हट गए हैं। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि चीन का पीछे हटना समझ आता है, भारत क्यों अपनी ही जमीन छोड़कर पीछे हट रहा है। गलवान घाटी से चीनी सेना के वापस जाने की खबरों के बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर ट्वीट कर अपनी बात कही है। राहुल ने भारत और चीन की ओर से इस संबंध में जारी किए गए आधिकारिक बयानों को ट्वीट किया है और कुछ सवाल पूछे हैं। राहुल ने कहा है, राष्ट्र हित सर्वोपरि है और इसकी रक्षा करना भारत सरकार का कर्तव्य है, तो फिर युद्ध से पहले वाले हालात पर जोर क्यों नहीं दिया गया है। चीन को हमारे क्षेत्र में 20 निहत्थे जवानों की हत्या को सही ठहराने की अनुमति क्यों दी गई है। गलवान घाटी की क्षेत्रीय संप्रभुता का उल्लेख क्यों नहीं किया गया है। यूपी में फरार गैंगस्टर विकास दुबे को लेकर नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस में से ही कुछ लोगों द्वारा मुखबरी करने का शक गहराता जा रहा है। फिलहाल इसकी जांच लखनऊ आईजी के हवाले कर दी गई है। इसके अलावा वो वायरल ऑडियो भी सामने आया है जिसमें शहीद सीओ एसएसपी को बता रहे हैं कि एसएचओ विनय तिवारी उनकी बात नहीं सुनते। कानपुर में बिल्लौर के शहीद सीओ देवेंद्र मिश्र के मोबाइल में मिली रिकॉर्डिंग में साफ पता चल रहा है कि उन्होंने चौबेपुर के दरोगा विनय तिवारी की शिकायत एसएसपी अनंत देव से की थी। हालांकि इसके बावजूद एसएसपी अनंत देव ने कोई एक्शन नहीं लिया। इसके अलावा एक चिट्ठी भी वायरल हो रही है जिसमें शहीद सीओ ने विनय तिवारी की शिकायत की है कि वो अपराधी विकास दुबे को बचा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पत्रकार विनोद दुआ को हिमाचल प्रदेश पुलिस द्वारा दर्ज एक देशद्रोह मामले में गिरफ्तारी से 15 जुलाई तक के लिए सुरक्षा प्रदान कर दी है। राज्य की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर तुषार मेहता ने रिकॉर्ड जमा करने के लिए कुछ समय और मांगा, जिस पर कोर्ट ने पुलिस से कहा कि वह अगली सुनवाई को 15 जुलाई को सभी रिकॉर्ड को एक सील बंद लिफाफे में दे आकर। कोर्ट इस मामले को लटकाए नहीं रख सकता। अगली सुनवाई पर इस मामले पर फैसला सुना दिया जाएगा। अगर हम याचिकाकर्ता के दावों से संतुष्ट हो गए तो हम केस को तुरंत बंद कर देंगे। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में इन दिनों निर्माणाधीन हिंदू मंदिर का जोरदार विरोध हो रहा है। इस्लामाबाद के धार्मिक संगठन, वकील और राजनेता इमरान खान सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि वे मंदिर का निर्माण कार्य रोक दे। खबरों के मुताबिक इस्लामाबाद के H913 में निर्माणाधीन मंदिर के लिए इमरान खान सरकार ने हाल ही में 4 कैनाल जमीन और 4.45 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इन दिनों मंदिर की बुनियाद की खुदाई का काम चल रहा है, लेकिन धार्मिक संगठन जामिया अशरफिया और उलेमा मशाइख फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान ने इसके खिलाफ फतवा जारी कर दिया है। फतवे में कहा गया है कि एक देश जो इस्लाम के सिद्धांतों के आधार पर बना है, वहाँ दूसरे धर्मों के धार्मिक स्थानों की देखभाल करना सही है और उन्हें अपनी मान्यताओं को मानने की आज़ादी है, लेकिन गैर मुसलमानों के लिए नए धार्मिक स्थल का निर्माण इस्लामिक शरिया के मुताबिक स्वीकार्य नहीं है। स्टूडेंट वीजा पर अमेरिका जाने वाले छात्रों को कोरोना वायरस महामारी के बीच बड़ा झटका लगा है। अमेरिका ने सोमवार को ऐसे छात्रों से स्टूडेंट वीजा वापस लेने की घोषणा की है जिनकी क्लासेस कोरोना वायरस के कारण केवल ऑनलाइन मॉडल पर हो रही हैं। भारत में एक दिन में कोरोना संक्रमण के 22,000 से अधिक मामले सामने आए हैं और 467 लोगों की मौत हुई है, जिससे देश में कुल संक्रमितों की संख्या 7,19,000 से अधिक हो गई है और मरने वालों का आंकड़ा 20,000 से ज्यादा हो गया है। फिलहाल एक्टिव केस 2,60,000 के करीब हैं। बता दें, कोरोना प्रभावित देशों की सूची में रूस को पीछे छोड़कर भारत तीसरे स्थान पर पहुंच चुका है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार दुनिया में संक्रमितों का आंकड़ा 1,16,00,000 के पार हो गया है और मरने वालों की संख्या 5,37,000 से अधिक है। फिलहाल 67 लाख से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक अमेरिका में संक्रमितों का आंकड़ा 29,35,000 से अधिक हो चुका है और मरने वालों की संख्या 1,30,000 से ज्यादा है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।